आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपके लिए लेकर आई हूँ श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बात द्वापर युग की है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी हुआ करती थी, जिसमें महिजित नाम के राजा राज्य करते थे। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका ऐसा मानना था कि जिसकी संतान नहीं होती है उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत सारे उपाय किए, यज्ञ किए, हवन किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, यानी कि अन्याय से कमाया धन नहीं है, और न मैंने कभी देवताओं या किसी ब्राह्मण का धन छीना है, न किसी के साथ अन्याय किया है, और किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। हमेशा अपनी प्रजा को पुत्र के समान ही मैं पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है मैंने, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार से मैंने हमेशा धर्मयुक्त तरीके से ही राज्य किया है, लेकिन फिर भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ और अत्यंत दुख पा रहा हूँ। बताओ इसका क्या कारण है। राजा दुखी होते हुए अपने प्रजाजनों से पूछते हैं। राजा महिजित की इस बात पर विचार करने के लिए और इसका उपाय जानने के लिए सभी मंत्री तथा वहाँ प्रजा के जितने प्रतिनिधि होते हैं वो सभी लोग वन को जाते हैं। वन में वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के वो दर्शन करते हैं। राजा की ये पुत्र प्राप्ति की उत्तम कामना के लिए सभी प्रजा प्रतिनिधि और मंत्री होते हैं, वो किसी एक श्रेष्ठ ऋषि की तलाश के लिए इधर उधर ढूंढते हैं उनको। तब एक आश्रम में वो लोग एक अत्यंत ही वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए एक निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि, जिनके कल्प के व्यतीत होने पर उनका रोम गिरता था, ऐसे लोमेश मुनि को वो सब लोग देखते हैं। तब सब उनके पास जाते हैं और सब ऋषि के पास जाकर के उनको प्रणाम करते हैं। उन सभी लोगों को वहाँ पर आया हुआ देखकर लोमेश ऋषि ने उन लोगों से पूछते हैं कि आप लोग किस वजह से, किस कारण से आए हैं। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म ही केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर के सब लोग बोलते हैं, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी के धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वो पुत्रहीन होने की वजह से दुखी हैं। वो लोग फिर आगे ऋषि से कहते हैं, हम उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके हमें राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। उन सभी के मुख से ये
वार्ता सुन कर के लोमश ऋषि जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानने लगते हैं। पूर्व जन्म का वृतांत जानकर ऋषि कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय में ये जबकि एक दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने के लिए जाता है और उसी स्थान पर तत्काल के ब्याही हुई प्यासी गौ माता भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहाँ से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन राजा भूखा रहा। इसकी वजह से वो राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। लोमश ऋषि के मुख से ऐसा सुनकर के सभी लोग कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में तो पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। तब सोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो। इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। सोमेश ऋषि के मुख से ऐसे वचन सुन करके सभी मंत्री सहित सारी प्रजा अपने नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और जागरण किया। एकादशी व्रत जागरण करने के पश्चात द्वादशी के दिन सभी ने इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर रानी ने एक बड़े तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें और इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख होकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस व्रत कथा सभी सुनने और पढ़ने वालों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। तो दोस्तों, व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और दोस्तों, आप इस पोस्ट से आप हमको आज्ञा दीजिए और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।